हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए विजिट वीज़ा में, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए या यहाँ आने के बाद आपके क्या क्या खर्चे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कहीं भी किसी भी कंट्री जाने से पहले, कि हमको खर्चा कितना आएगा, कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा जो आपको खर्चा है वो पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, आप अगर दुबई आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत जो पड़ती है वो है पासपोर्ट की। आजकल पासपोर्ट सबके जगह होती है, ये इसलिए एक्सपेंसेस में नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट जो खर्चा आपका शुरू होता है वो होता है टिकट और वीज़ा से। ठीक है, टिकट का खर्चा आप मान लीजिए कि आप वाया आते हैं या ब्रेक जर्नी करते हैं या फिर सस्ती जो फ़्लाइट्स होती है उसमें बुक करते हैं, तो आप मान के चलिए 1000 से 1500 दिरहम आपका खर्चा होता है, क्योंकि आपको 2 वेज की टिकट करनी होती है। और अगर 1 वे का आप डमी टिकट करना चाहिए ये आपके ऊपर है, लेकिन 2 वे की टिकट ज़रूरी होती है, इसलिए 1000 से 1500 दिरहम के बीच में आपका खर्चा आता है। अगर आप डमी टिकट ले रहे हैं तो 1000 दिरहम, अगर रिटर्न टिकट भी आप ले रहे हैं किसी भी फ़्लाइट में तो आपका 1500 दिरहम मैक्सिमम पड़ेगा टिकट के लिए। इसके बाद वीज़ा की प्राइस की बात करते हैं। वीज़ा जो है आपका 2 महीने का, ये हो गया 800 दिरहम, 750 800 दिरहम का आपका वीज़ा आ जाएगा विद इंश्योरेंस। ठीक है, विद इंश्योरेंस ये लोग देते हैं आपको 750 800 दिरहम का आपका वीज़ा पड़ जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ के लिए शो मनी कंपलसरी है। ठीक है, जब आप ट्रैवल करके यहाँ आते हैं तो आपको शो मनी करना होता है किसी किसी नेशनलिटीज़ को। तो ये जो है मिनिमम आपके पास 2000 दिरहम होने चाहिए। तो ये हो गया आपका 1500 800 2000 दिरहम। इसके बाद होटल बुकिंग कंपलसरी होता है कि आपको स्टे डिटेल्स दिखानी होती है। तो देखिए, स्टे डिटेल्स में आप लोग होटल बुक कर सकते हैं, पे लेटर वाला ऑप्शन आप लोग चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो उसकी एमिरेट्स आईडी वगैरह आप रख लीजिए, उनके फ़ोन नंबर रख लीजिए, अगर पूछे कि कहाँ रहने वाले हैं तो आप उनका बता सकते हैं। उसके बाद जो खर्चा आता है यहाँ आने के बाद, आपको पहला खर्चा आएगा रहना खाना। ठीक है, तो मंथली बेड स्पेस का मान के चलिए, बहुत मिनिमम अगर आप ढूंढते हैं तो आपको 350 दिरहम से स्टार्ट होता है बेड स्पेस, और वो 500 दिरहम तक का होता है। इसमें कई बेड स्पेस में इंक्लूडिंग वाईफाई होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो 350 से 500 दिरहम का खर्चा आपका आएगा बेड स्पेस के लिए। उसके बाद फूड, खाने का खर्चा कितना आएगा। टिफ़िन सर्विस लेते हैं तो आपको 300-400 दिरहम में आपको टिफ़िन सर्विस आ जाएगी, प्लस 100 एक्स्ट्रा आप मान के चलिए, तो 300 से 500 दिरहम के बीच में आपको खाने का खर्चा आएगा। इसके बाद अदर खर्चे होते हैं, नेट का खर्चा, कहीं आने जाने का खर्चा हो गया, या फिर पर्सनल चीज़ें खरीदने के खर्चे होते हैं। तो इसके लिए मान के चलिए आप 200 से 300 दिरहम आपको 1 महीने का रखना है। इमरजेंसी होती है, बहुत समय पे बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि विजिट वीज़ा में आप हैं, आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह चाहिए या ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको अपने पॉकेट से पैसा देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप 200-300 दिरहम एक्स्ट्रा रखे रहिए आपके इमरजेंसी के लिए। तो ये हो गया पूरा 1 महीने का खर्चा आपका। आप जिस भी कंट्री के हैं उसके करेंसी के हिसाब से आप लोग चेंज इसको कर सकते हैं कि कितना पैसा आपको लगता है दुबई में 1 महीना आने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।